47 वर्षीय एना एस्ट्राडा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली ये पहली व्यक्ति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पेरू। ठीक है, पेरू देश के ये एना एस्ट्राडा है जो ये इच्छा मृत्यु से मरने वाले ये पेरू देश के पहली व्यक्ति बन गई हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट से पेरू की 47 वर्षीय मनोवैज्ञानिक, ठीक है, ये जो एना एस्ट्राडा ये मनो एक वैज्ञानिक थे। एना एस्ट्राडा एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी जिसके कारण उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ता था और 24 घंटा देखभाल की आवश्यकता होती थी। वे एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली देश की पहली व्यक्ति यह बनी है। ठीक है, जो कि यह एना एस्ट्राडा है पेरू देश की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। 26 अप्रैल 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभी की स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है 2024 में तीरंदाजी विश्व कप का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हुंडई तीरंदाजी विश्व कप। ठीक है, हुंडई तीरंदाजी विश्व कप है जो ये 2024 में जो तीरंदाजी विश्व कप होगा उसका यह आधिकारिक नाम है। ठीक है, चलिए इसका नोट से तीरंदाजी विश्व कप 2024 यह संघाई में शुरू हो गया है। ठीक है, 2024 का जो तीरंदाजी विश्व कप है ये इसका शुरुआत ये संघाई में हो गया है। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल ये पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला कौन सा देश होगा? कौन सा देश यानी कि है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। ठीक है, USA जो 2023 में ये अपने सैन्य पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश बना है, ये सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। चलिए इसका नोट से संयुक्त राज्य अमेरिका इसने 2023 में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्चकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखी है। अमेरिका ने 2023 में सेना पर 916 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.3% की वृद्धि को यह दर्शाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सुधीर कक्कर को आमतौर पर किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मनोविश्लेषण के जनक। भारतीय मनोविश्लेषण के जनक किन्हें जाना जाता है? तो ये सुधीर कक्कर को जाना जाता है। चलिए इसका नोट से भारतीय मनोविश्लेषण के जनक सुधीर कक्कर का 85 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, लॉरियस पुरस्कार समारोह में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच को लॉरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट से 24वीं बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड चैंपियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिस्टल मेज 2 या रॉक्स नामक मारक क्षमता वाली वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल ये विकसित की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इजराइल। ठीक है, इजराइल ने क्रिस्टल मेज 2 या उसको बोलते हैं रॉक्स नामक जो ये मिसाइल है उसको विकसित किया है। चलिए इसका नोट से इस मिसाइल को रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 भी कहा जाता है। इस मिसाइल को इजराइल में बनाया गया है। ठीक है, यानी कि इजराइल में यह बनाया गया था इस मिसाइल को। इजरायली सेना ने हाल ही में ईरान पर हमले के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, जो अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था उसमें इजराइल ने ईरान पर इस मिसाइल से हमला किया है। ठीक है, किसे? क्रिस्टल मेज 2 या रॉक्स नामक जो ये मिसाइल है इससे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 2024 में
बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैंपस रूड। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, देखिए कैस्पर रूड है। ठीक है, देखिए कैस्पर रूड ने बार्सिलोना ओपन जीता है। राय बाकिना ने ये स्टटगार्ट ओपन जीता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सहयोग से, ठीक है, रेजपे द्वारा शुरू की गई नई सेवा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाइए यूपीआई स्विच। ठीक है, यूपीआई स्विच है जो ये रेजपे द्वारा यह शुरू की गई है, ये एयरटेल पेमेंट बैंक के सहयोग से। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, रेजपे ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी कर यूपीआई स्विच लॉन्च किया है। ठीक है, यूपीआई स्विच जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ और रेजपे दोनों के यह साझेदारी करके यह यूपीआई स्विच को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक को प्रतिष्ठित, ठीक है, IBSI डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जन लघु वित्त बैंक को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए अभिनव डिजिटल ग्राहक अनुभव समाधान प्रदान करने वाली अग्रणी कंपनी क्लेफिन टेक्नोलॉजी और भारत के अग्रणी लघु वित्त बैंकों में से एक जन लघु वित्त बैंक को यानी कि IBSI डिजिटल बैंकिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस संगठन ने BIS के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये DRDO। ठीक है, DRDO है जो ये एक बुलेट प्रूफ जैकेट का विकसित किया है, जो कि यह सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट यह है। ठीक है, जो कि यह उच्च खतरे स्तर 6 से यह सुरक्षा को करेगा। ठीक है, चलिए इसका नोट से, DRDO के तहत रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने भारत में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है। ठीक है, चलिए जो जैकेट विकसित किया गया है ये कहाँ किया गया है? तो कानपुर में किया गया है। ठीक है, ये DRDO के तहत किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किस सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में ये सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र ये उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए इसका नोट से, जम्मू और कश्मीर के सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ऑफिस प्रणाली में फाइलों पर इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र आधारित साइन या हस्ताक्षर का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में पृथ्वी दिवस मनाने के लिए ये भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट का जो स्थापना की गई है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए इसका नोट से, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह में एक भाग के रूप में नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक की स्थापना और सक्रिय की गई है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस संगठनों ने जैव चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद और
सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा, ठीक है। चलिए इसका नोट से सशस्त्र बल चिकित्सक सेवा और भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए 23 अप्रैल 2024 को एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 47 वर्षीय एना एस्ट्राडा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहले व्यक्ति बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू, ठीक है। पेरू देश के ये हैं एना एस्ट्राडा, जो कि इच्छा मृत्यु से मरने वाली पेरू देश की पहली व्यक्ति बनी है। चलिए इसका नोट से पेरू के 47 वर्षीय मनोवैज्ञानिक, ये जो एना एस्ट्राडा थे ये एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। एना एस्ट्राडा एक लाइलाज बीमारी से यह ग्रसित थे, जिनके कारण उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ता था और 24 घंटे देखभाल की आवश्यकता होती थी। वो एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली देश की पहली व्यक्ति वह बनी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है केरल के किस प्रसिद्ध मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बडकुकनाथ मंदिर, ठीक है। बडकुकनाथ मंदिर में ये केरल में होता है मंदिर, ठीक है, जहाँ पे ये त्रिशूर पूरम उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। त्रिशूर पूरम एक त्यौहार होता है, वो मनाया जाता है। देखिए बडकुकनाथ मंदिर यह त्रिशूर शहर में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। मंदिर के अंदर महाभारत के विभिन्न चित्र को देखा जा सकता है, ठीक है, ये बडकुकनाथ मंदिर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पिघलते ग्लेशियर के कारण भारतीय हिमालय में ग्लेशियर झीलों के महत्वपूर्ण विस्तार से जुड़े संभावित खतरे क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर झील के फटने से बाढ़ का बढ़ता जोखिम है, ठीक है। चलिए इसका नोट से दशकों के उपग्रह चित्रों के आधार पर इसरो द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय हिमालय में ग्लेशियर ये अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप ग्लेशियर झीलों का महत्वपूर्ण विस्तार हो रहा है। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।